श्री सचि सुता नवद्वीप बिहारी। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे नागरिकों को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने का आदेश दिया और वे घर घर में नियमित रूप से संकीर्तन करने लगे। सारे भक्त हरे कृष्ण महामंत्र के साथ यह लोकप्रिय गीत भी गाने लगे। हरे नाम कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। जब इस तरह संकीर्तन आंदोलन आरंभ हो गया तो नवद्वीप में हरि हरि शब्दों की ध्वनि एवं मृदंग तथा करताल बजने की ध्वनि के अतिरिक्त कोई अन्य ध्वनि किसी को सुना ही नहीं पड़ती थी। हरे कृष्ण मंत्र की गूंजायमान ध्वनि सुनकर स्थानीय मुसलमानों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर काजी के पास शिकायत करी। क्रोध से भरा चांद काजी एक दिन सांध्य समय एक घर में आया और जब उसने देखा कि कीर्तन चल रहा है तो उसने मृदंग तोड़ डाला और फिर इस प्रकार बोला, आज तुम सब ने हिंदू धर्म के नियम सिद्धांतों का पालन नहीं किया है, किंतु अब बड़े उत्साह से करने लगे हो। क्या मैं जान सकता हूं कि किसके बल पर ऐसा कर रहे हो? कोई भी व्यक्ति नगर के सड़कों में संकीर्तन नहीं करेगा। हाँ, आज मैं इस अपराध को क्षमा करके घर वापस जा रहा हूं। यदि अगली बार मैंने किसी को ऐसा संकीर्तन करते देखा तो उसे दंड स्वरूप न केवल उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लूंगा अपितु उसे मुसलमान भी बना दूंगा। यह कहकर काजी घर चला गया, किंतु हरे कृष्ण कीर्तन करने से वर्जित किए जाने के फलस्वरूप दुखी भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना दुखड़ा कह सुनाया। महाप्रभु चैतन्य ने आज्ञा दी, जाओ संकीर्तन करो, मैं आज सारे मुसलमानों को मार डालूंगा। सारे नागरिक घर लौटकर संकीर्तन करने लगे, किंतु काजी के आदेश के कारण वे चिंता मुक्त न थे। वे सदैव चिंता में घिरे रहते थे। लोगों के मन में घर कर गई चिंता को समझते हुए महाप्रभु ने उन सब को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा, मैं प्रत्येक नगर नगर में जाकर संध्या समय संकीर्तन करूंगा, अतएव तुम लोग संध्या समय नगर को सजाओ। संध्या समय घर घर में मशाल जलाओ। मैं हर एक की रक्षा करूंगा। मैं देखूंगा कि कौन सा काजी आकर हमारे कीर्तन को रोकता है। संध्या समय भगवान गौर सुंदर बाहर गए और कीर्तन करने के लिए उन्होंने 3 मंडलियां बना ली। मंडली के आगे आगे ठाकुर हरिदास नाच रहे थे और मंडली के बीच में परम हर्ष के साथ अद्वैत आचार्य नाच रहे थे। भगवान गौर सुंदर पीछे वाली मंडली में नाच कर रहे थे और श्री नित्यानंद प्रभु नाचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ चल रहे थे। महाप्रभु की कृपा से श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने इस घटना का विस्तृत वर्णन चैतन्य मंगल में किया है। इस तरह कीर्तन करते हुए नगर के हर गली कूचे की परिक्रमा करते हुए अंत में वे काजी के दरवाजे पर पहुँचे। क्रोध से फुसफुसाते और गर्जना करते हुए सारे लोग महाप्रभु के संरक्षण में ऐसा करते हुए पागल हो उठे। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की ऊंची गर्जना से काजी निश्चय ही अत्यधिक डर गया और वह अपने कमरे में छिप गया। लोगों को इस प्रकार विरोध करते और अत्यंत क्रोध में बुदबुदाते सुनकर काजी अपने घर से बाहर नहीं आ सका। स्वाभाविक रूप से लोग बहुत उत्तेजित हो गए थे और वे काजी के घर को तथा फूलों के बगीचे को तोड़ तोड़ कर उसके किए का बदला लेने लगे। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। तत्पश्चात जब महाप्रभु काजी के घर पहुंच गए तो वे दरवाजे पर बैठ गए और काजी को बुलाने कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजा। जब काजी अपना सिर झुकाए आया तो महाप्रभु ने उसका सम्मान किया और उसे बैठने के लिए आसन दिया। महाप्रभु ने मैत्री पूर्वक कहा, हे महोदय, मैं आपके घर अतिथि के रूप में आया हूँ, किंतु आप है कि मुझे देखकर अपने कमरे में छिप गए। यह कैसा शिष्टाचार है? काजी ने कहा, आप मेरे घर अत्यंत क्रोधित होकर आए हैं।
आपको शांत करने के लिए मैं तुरंत आपके सामने नहीं आ पाया, वरन अपने आप को छुपा लिया। चूँकि अब आप शांत हो चुके हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। यह मेरा अहोभाग्य है कि आप जैसे महान अतिथि का स्वागत कर रहा हूँ। गांव के नाते नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर मेरे चाचा लगते थे। ऐसा नाता शारीरिक संबंध से अधिक सुदृढ़ होता है। नीलांबर चक्रवर्ती तुम्हारे नाना हैं, अतएव तुम इस नाते मेरे भांजे हुए। जब भांजा अधिक नाराज होता है तब मामा सहता है, और जब मामा कोई अपराध करता है तो भांजा उस पर ध्यान नहीं देता। इस तरह महाप्रभु तथा काजी एक दूसरे के संकेतों में बातें कर रहे थे, किंतु कोई बाहरी व्यक्ति उनकी वार्ता को आंतरिक अर्थ को नहीं समझ सकता था। महाप्रभु ने कहा, हे मामा, मैं आपके घर आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ। काजी ने उत्तर दिया, आपका स्वागत है, अपने मन की बात मुझे बतलाओ। महाप्रभु ने कहा, आप गाय का दूध पीते हैं, अतएव गाय आपकी माता हुई, और बैल आपके भरण के लिए अन्न उपजाता है, इसलिए वह आपका पिता हुआ। चूंकि गाय तथा बैल आपके माता पिता हैं, तो फिर आप उन्हें मारकर कैसे खा सकते हैं? यह कैसा धर्म है? आप किस बल पर ऐसे पाप करने का दुस्साहस करते हैं? काजी ने उत्तर दिया, जिस तरह आपके शास्त्र हैं, जिन्हें वेद तथा पुराण कहते हैं, उसी तरह हमारा भी पवित्र शास्त्र है, जो कुरान कहलाता है। कुरान के अनुसार उन्नति के दो मार्ग हैं, भोग की प्रवृत्ति को प्रबल करना तथा भोग की प्रवृत्ति को कम करना। आसक्ति कम करने के मार्ग में पशुओं की हत्या निषिद्ध है। भौतिक कार्यकलापों के मार्ग में गोवध का नियम है। यदि शास्त्र के निर्देश अनुसार ऐसा वध किया जाए तो इसमें पाप नहीं लगता। उस काजी ने एक विद्वान के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, आपके वैदिक शास्त्रों में गोवध का आदेश मिलता है। इसी आदेश के बल पर बड़े बड़े मुनि गोवध वाले यज्ञ करते हैं। काजी के कथन का प्रतिवाद करते हुए महाप्रभु ने तुरंत कहा, वेदों का स्पष्ट आदेश है कि गोवध न किया जाए, अतः कोई भी हिंदू गोवध करने से बचता है। वेदों तथा पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई किसी जीव को पुनर्जीवित कर सकता है तो वह प्रयोग की निमित्त उसे मार सकता है। इसलिए महान मुनिगण कभी कभी वृद्ध गायों को मारते थे और सिद्धि के लिए वे वैदिक स्त्रोतों का उच्चारण करके उन्हें जीवित कर लेते थे। ऐसी वृद्ध तथा अशक्त गायों का वध एवं उनके फिर से युवा बनाना वास्तव में वध करना नहीं है, अपितु बड़े ही लाभ का कर्म था। पूर्व काल में ब्राह्मणों में इतना सामर्थ्य होता था कि वे वैदिक स्त्रोतों द्वारा ऐसे प्रयोग करते थे, किंतु अब कलयुग के ब्राह्मण उतने उन्नत समर्थ नहीं रहे। अतएव गायों तथा बैलों को फिर से युवा बनाने के लिए उनका वध करना वर्जित है। इसलिए इस कलयुग में 5 कर्म वर्जित हैं: अश्वमेध यज्ञ करना, गोमेध यज्ञ करना, संन्यास ग्रहण करना, पूर्वजों को मांस का पिंड दान देना तथा अपने भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना। चूंकि आप मुसलमान लोग मरी गायों को जीवित नहीं कर सकते, अतएव आप उनके वध के लिए उत्तरदायी हो, इसलिए आप नरक जा रहे हो और आपके मोक्ष के लिए कोई मार्ग नहीं है। गोवध करने वालों को उतने 1000 वर्षों तक नरक में सड़ना पड़ता है जितने रोएं उस गाय के शरीर में होते हैं। आपके शास्त्रों में अनेक त्रुटियां और भ्रांतियां हैं। इनके रचयिताओं ने ज्ञान का सार न जानने के कारण ऐसे आदेश दिए हैं जो विवेक एवं तर्क के विरुद्ध थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के इन कथनों को सुनकर काजी तर्कहीन हो गया और आगे एक भी शब्द न बोल सका। इस तरह पूर्ण विचार करके काजी ने हार स्वीकार कर ली और इस प्रकार कहा, हे निमाही पंडित, आपने जो कुछ कहा है वह पूरी तरह सत्य है। हमारे शास्त्र हाल ही में विकसित हुए हैं और निश्चित रूप से वे तर्क संगत तथा विचारपूर्ण नहीं हैं। मुझे पता है कि हमारी शास्त्र कल्पना तथा भ्रांतियों से भरे हैं, तथापि अपर्याप्त आधार होने पर भी एक मुसलमान होने के नाते अपने समुदाय के निमित्त मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। काजी ने अंत में कहा, मांसाहारी यवनों के शास्त्रों के तर्क सुदृढ़ नहीं है। यह कथन सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए
उससे इस प्रकार पूछा, हे मामा, मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ। कृपया आप सच सच बतलाएं। आप मुझे छलने का प्रयास न करें। आपके नगर में सदैव पवित्र नाम का संकीर्तन होता रहता है। सदैव संगीत की ध्वनि, गान तथा नृत्य चलता रहता है। मुसलमान मैजिस्ट्रेट होने के नाते आप हिंदू उत्सवों को मनाने का विरोध कर सकते हैं, किंतु अब आप उन्हें नहीं रोकते। मैं इसका कारण नहीं समझ सकता। काजी ने कहा, सभी लोग आपको गौर हरि कहते हैं। कृपया अब मुझे भी आप इसी नाम से पुकारने दें। हे गौर हरि, कृपया सुनिए। यदि आप एकांत स्थान में आए तो मैं कारण समझा दूंगा। महाप्रभु ने उत्तर दिया, ये सारे लोग मेरे अंतरंग साथी हैं। अब से आप निसंकोच भाव से कहें, इनसे डरने की कोई बात नहीं है। काजी ने कहा, जब मैं हिंदू के घर गया और वहाँ मैंने मृदंग तोड़ा और संकीर्तन करने की मनाही कर दी, तो उसी रात मैंने सपने में एक भयानक गर्जना करता हुआ सिंह देखा, जिसका शरीर तो मनुष्य था किंतु उसका मुख सिंह जैसा था। जब मैं सो रहा था तो वह सिंह मेरी छाती पर कूद पड़ा। वह ठास कर रहा था और अपने दांत कटकटा रहा था। सिंह ने मेरी छाती पर अपने नाखून गड़ाते हुए भयानक स्वर में कहा, चूंकि तुमने मृदंग तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारी छाती को अभी फाड़ देने जा रहा हूँ। तुमने संकीर्तन पर प्रतिबंध लगाया है, अतः मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। उससे डरकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपने लगा। मुझे इस तरह डरा हुआ देखकर सिंह बोला, तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मैंने तुम्हें पराजित किया है, किंतु मुझे तुम पर कृपालु होना चाहिए। उस दिन तुमने कोई बड़ा उत्पात नहीं मचाया, इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तुम्हारे प्राण नहीं लिए। किंतु यदि तुम फिर से ऐसा कार्य करोगे तो मैं सहन नहीं करूँगा। तब मैं तुम्हें, तुम्हारे सारे परिवार को और सारे मांसाहारी यवनों को मार डालूँगा। यह कहकर सिंह चला गया, किंतु मैं उससे बहुत ही भयभीत था। देखिए ना मेरे हृदय पर बने उसके नाखून के चिन्हों को। इस वर्णन के बाद काजी ने अपनी छाती दिखाई। उसकी बातें सुनकर तथा चिन्हों को देखकर सारे लोग इस विस्मयकारी घटना को मान गए। काजी ने कहा, मैंने इस घटना की बात किसी से नहीं की, किंतु उसी दिन मेरा एक सेवक मुझसे मिलने आया। मेरे पास आकर उस अर्दली ने कहा, जब मैं संकीर्तन रोकने गया तो सहसा मेरे मुंह पर आग की लपटें टकरा गई। मेरी दाढ़ी जल गई और मेरे गालों पर फोफले पड़ गए। जो भी अर्दाली वहाँ गया उसने वैसा ही विवरण दिया। यह देखकर मैं अत्यधिक डर गया। मैंने उनसे संकीर्तन को न रोककर घर पर बैठने के लिए कहा। तब सारे मांसाहारी यवनों ने यह सुनकर कि नगर में स्वच्छंद संकीर्तन होगा आकर निवेदन किया। हिंदू धर्म असीम रूप से बढ़ गया है, क्योंकि सदैव हरि हरि की ध्वनि होती है। हमें इसके अतिरिक्त और कुछ सुनाई नहीं पड़ता। एक यवन ने कहा, हिंदू कृष्ण कृष्ण कहते हैं और वे हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं और ज़मीन पर घिरकर धूलि में लौटते हैं। हिंदू लोग हरि हरि का उच्चारण करके कोलाहल मचाते हैं। यदि राजा इसे सुन ले तो निश्चय ही आपको दंड देगा। तब मैंने इन यवनों से पूछा, मैं जानता हूँ कि ये हिंदू स्वभाव से हरि हरि का उच्चारण करते हैं। हिंदू लोग हरि का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वह उनके ईश्वर का नाम है, किंतु तुम लोग मांसभक्षी मुसलमान हो, फिर तुम लोग हिंदू के ईश्वर को नाम क्यों लेते हो? उस मलेच्छ ने उत्तर दिया, कभी कभी मैं हिंदुओं से मजाक करता हूँ। उनमें से कुछ कृष्णदास कहलाते हैं तो कुछ रामदास, उनमें से कुछ हरिदास कहलाते हैं। वे सदैव हरि हरि का उच्चारण करते हैं। इस तरह मैंने सोचा कि यह किसी के घर से धन चुराएंगे। तभी से मेरी जीभ भी निरंतर हरि हरि ध्वनि का उच्चारण करती है। यद्यपि मेरी इच्छा नहीं होती है कि मैं इसे कहूँ, किंतु तो भी मेरी जीभ वही कहे जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। दूसरे यवन ने कहा, कृपया मेरी सुने। जिस दिन से मैंने कुछ हिंदुओं के साथ इस तरह का मजाक किया है, तब से मेरी जीभ हरे कृष्ण का मंत्र जपने लगती है और उसे त्यागती नहीं। मैं नहीं जानता कि ये हिंदू कौन सा मंत्र और कौन सी जड़ी बूटी बनाते हैं।
यह सब सुनने के बाद मैंने सारे मलेच्छों को अपने अपने घरों को भेज दिया। तब 5-7 नास्तिक हिंदू मेरे पास आए। मेरे पास आकर कुछ हिंदुओं ने शिकायत की, निमाई पंडित ने तो हिंदू धर्म के सिद्धांतों को तोड़ दिया है। उन्हें संकीर्तन प्रणाली चलाई है जिसे हमने किसी शास्त्र में नहीं सुना। जब हम मंगल चंडी तथा विषहरि की पूजा के लिए रात्रि जागरण करके धार्मिक उत्सव मनाते हैं, तब बाजा बजाना, नाचना तथा कीर्तन करना निस्संदेह उचित प्रथा है। निमाई पंडित पहले तो बहुत अच्छा लड़का था, किंतु जब से वह गया से होकर लौटा है, वह अलग आचरण करने लगा है। अब वह सभी प्रकार के गाने जोर से गाता है, तालियां बजाता है, मृदंग और करताल बजाता है तथा उन ऊंची आवाज़ों में शोर करता है कि हमारे कान बहरे हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि वह क्या खाता है जिससे उन्मत्त होकर वह नाचता है, गाता है, कभी हंसता है, रोता है, गिरता है, कूदता है और भूमि पर लौटने लगता है। उसने संकीर्तन करके सारे लोगों को एक तरह से पागल बना दिया है। रात में हम सो नहीं पाते, हम सदा जागते रहते हैं। अब उसने अपना निमाई नाम छोड़कर गौरहरि नाम शुरू किया है। उसने हिंदू धर्म के धार्मिक सिद्धांतों का नष्ट कर दिया है और उस अविश्वासियों के अधर्म का सूत्रपात किया है। अब नीच जाति के लोग भी बारंबार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। इस पाप कर्म के कारण सारा नवद्वीप वीरान हो जाएगा। हिंदू शास्त्र के अनुसार ईश्वर का नाम सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यदि हर कोई नाम संकीर्तन सुनता है तो मंत्र की शक्ति जाती रहेगी। मान्यवर, आप इस नगर के शासक हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी आपके संरक्षण में हैं। अतएव आप कृपया निमाई पंडित को बुलाएं और उससे नगर छोड़ने के लिए कहें। उनकी शिकायतें सुनने के बाद मैंने मीठी वाणी से उनसे कहा, आप लोग घर जाएं। मैं अवश्य ही निमाई पंडित को इस हरे कृष्ण आंदोलन को चालू रखने से मना कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि नारायण हिंदुओं के परमेश्वर हैं और मेरी समझ में आप वही नारायण हैं। मैं अपने अंतकरण में ऐसा कुछ अनुभव करता हूँ। काजी को इस प्रकार सुंदर वचन बोलते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका स्पर्श किया और हंसते हुए इस प्रकार बोले, आपके मुख से कृष्ण के पवित्र नाम के उच्चारण ने आश्चर्य कर दिखाया है। इसने आपके सारे पाप कर्मों के फलों को निर्मूल कर दिया है। अब आप नितांत शुद्ध बन गए हैं। क्योंकि आपने हरि, कृष्ण तथा नारायण भगवान के इन 3 पवित्र नामों का उच्चारण किया है, अतएव आप निसंदेह परम भाग्यशाली और पुण्यात्मा है। यह सुनकर कांची की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत ही महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श किया और मीठी वाणी से इस प्रकार कहा, केवल आपकी कृपा से ही मेरे बुरे विचार दूर हो सके। आप मुझ पर कृपा करें जिससे मेरी भक्ति आप पर स्थिर रहे। महाप्रभु ने कहा, मैं आपसे एक दान मांगता हूँ। आप वचन दें, कम से कम नदिया जले में यह संकीर्तन आंदोलन रोका नहीं जाएगा। काजी ने कहा, भविष्य में मेरे वंश में जितने भी लोग उत्पन्न होंगे उन्हें मैं यह कड़ी चेतावनी देता हूँ कि कोई भी संकीर्तन आंदोलन को ना रोके। यह सुनकर महाप्रभु हरि हरि कहते हुए उठ खड़े हुए। उनके पीछे पीछे अन्य सारे वैष्णव भी पवित्र नाम की ध्वनि करते हुए खड़े हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने चले गए और काजी भी प्रसन्न मन से उनके साथ गया। महाप्रभु ने काजी के घर लौट जाने के लिए कहा। उसके बाद शची माता के पुत्र महाप्रभु नाचते नाचते अपने घर गए। यह घटना काजी तथा उस पर भगवान की कृपा से संबंधित है। जो भी इसे सुनता है वह सारे अपराधों से छूट जाता है।